माहौल में बसते थे। सभी को मेरा झारखंडी जोहार और उसके साथ ही आज प्रेमचंद जयंती की सभी को शुभकामनाएं और विशेष करके हंस परिवार को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ कि एक लंबे सफ़र के बाद आज आपने हम सबों को भी यहाँ पर एकत्र किया है। मैं विशेष धन्यवाद हंस परिवार को भी देना चाहती हूँ। आज का जो चर्चा का विषय है विकास, विस्थापन और आदिवासी। मैं हमेशा सोचती हूँ और अभी और ज़्यादा मुझको लगने लगा इस मंच में कि हमारे वक्ताओं ने जो बातें कही कि जंतर मंतर में आज तक आदिवासियों के सवाल को, विशेष करके विस्थापन के सवाल को कभी लोगों ने उठाया नहीं। एक साथ कभी आदिवासियों को बचाने के सवाल को लेके लोगों ने इस तरह से एकत्र नहीं हुआ। तब मैं अपने को खोज रही थी, अपने समाज को खोज रही थी और मैं कह रही थी गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। इसलिए कि आदिवासी समाज शुरू से ही, इतिहास ही आदिवासियों का है। जंगल के खूंखार जानवरों से लड़के देश के जिस भी हिस्से में आदिवासी समाज ने बसा, जंगल को साफ किया, खेती लायक जमीन बनाया, गांव को बसाया और जितना दूर वो अपना समाज बढ़ा उतना इलाका को वो अपना धरोहर माना, अपना पिता माना। और आज भी वही समाज है। हम विकास के जिस दौर में आज भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन आदिवासी समाज का सोच वही है जो शुरू में वो जंगल को साफ करते समय जो उनके जेहन में था कि ये हमारी धरती है, यही हमारा धरोहर है। आज भी आदिवासी समाज उसी तरह से जल जंगल जमीन को देखता है, समग्रता में देखता है। कभी भी आदिवासी समाज ने आज जिस तरह से जो कारपोरेट जगत, या तो हम कहेंगे एक तरफ से हम आदिवासी समाज के लिए समाज वो जल जंगल जमीन सभी मिलके हैं, उसके साथ जंगली जानवर भी हैं, विषैले जीव जंतु भी हैं, आकाश में उड़ने वाली चिड़िया भी हैं, पशु पक्षी चींटियां, सब कोई मिलके एक पर्यावरण और एक समाज है। आज आदिवासी समाज उसी को अपना समाज आज भी मानता है और ये इतिहास गवाह है, आज का भौगोलिक स्थिति भी गवाह है कि आदिवासी जहां पर आज भी है देश के जिस भी हिस्से में, वहीं पर जंगल बना हुआ है, बचा भी हुआ है। नदी झील झरने वहीं पर आज भी जीवित हैं। जहां पर आदिवासी समाज है वहीं पर नदी झील झरने भी हैं, वहीं पर कोयल भी कूक मारता है और वहीं पर मोर भी नाचता है। ये हकीकत है। आज हम लोग आदिवासी समाज में एक कोयलकारो जन संगठन, जहां पर 245 गांव को बचाने की, 56 गांव को बचाने का जो लड़ाई लड़ रहे थे। एक बुजुर्ग गीत गाता था, जब सरकार बोलती थी कि तुम 256 गांव को दे दो और यहाँ पर 2 बड़ी नदियां हैं, कोयल नदी और कारो नदी, यहाँ पर हम 2 जगह बांध बनाएंगे और 710 मेगावाट का बिजली पैदा करेंगे और ये बिजली से पूरे देश को रोशनी मिलेगी, देश का विकास होगा। वहां एक
वहां पर उरांव भी है, मुंडा भी है, खड़िया भी है, हो भी है, संथाल भी है, और जितनी आदिम जनजातियां हैं, तमाम आदिम जनजातियां समाज भी वहीं पे है। एक बुजुर्ग गीत गाता है और गीत के माध्यम से कहता है, सरकार को जवाब देता है। सरकार जब बोलती है कि जमीन के बदले तुमको पैसा देंगे, और जो जमीन वहां पर हम हाइडल प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बदले बिजली पैदा करेंगे 710 मेगावाट का, उसके बदले तुमको नौकरी देंगे। एक बुजुर्ग गीत गाता है, सोना होले बदल, रूपा होले बदल, धरती माए के कैसे रे बदल। मैंने सोना रहता तो बदल सकते थे, रूपा होता तो बदल सकते थे, लेकिन हमारा धरती माँ को हम कैसे बदलेंगे। ये आदिवासी समाज है, और आदिवासी समाज आज जहां पर भी जमीन बचाने का काम किया, मुझे गर्व है। मैं भी 1995 से, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, तब से लगातार जमीन बचाने का आंदोलन में रही, जंगल बचाने का आंदोलन में रही। आदिवासी होने के बाद भी मुझको समझ आया कि हम आदिवासी क्यों जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब कोयल कारो हाइडल पावर की लड़ाई चल रही थी, जब 1995 को ये सरकार के तरफ से अधिसूचना जारी हुआ कि 5 जुलाई 2095 को कोयल कारो परियोजना का शिलान्यास होगा। जिस आदिवासी को सो कोल्ड सभ्य समाज कहता है कि ये अनपढ़ गंवार लोग, ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, ये विकास विरोधी हैं। वो मुंडा इलाका है। मुंडा समुदाय ने घोषणा किया आंदोलन का अपने क्षेत्रीय भाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा मुंडारी को आंदोलन का एक बड़ा हथियार बनाया, और बोला, बार बार सरकारी अधिकारी उस इलाके में जाना चाहते थे बहाने से, और उस इलाके का मुआयना करना चाहते थे। शिलान्यास करने के पहले मुंडा आदिवासी समुदाय ने उस इलाके में जनता कर्फ्यू लगाया। और जनता कर्फ्यू का मतलब क्या है, बाहर के लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन जनता कर्फ्यू का मतलब था कि वो मुंडा आदिवासी इलाका है, तो वहां पर जो मुंडारी भाषा नहीं जानता है, उसको वहां पर इन करने नहीं दिया गया। 1 महीना 1.5 महीना तक जब सरकार ने घोषणा किया था, हार मान के सरकार को कहना पड़ा कि अब हम 5 जुलाई को कोयल कारो परियोजना का शिलान्यास करने नहीं आएंगे, अब हम सितंबर में करेंगे। आदिवासी समाज ने उस समय एक गांव 256 गांव में से एक गांव को सरकार कहती है कि हम आइडल रिहेबिलिटेट करेंगे। गांव के लोगों ने कहा 3 गांव को आप आइडल रिहेबिलिटेट करके आप दिखाओ। 6 महीना हुआ, 7 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, सरकार ने कुछ नहीं कर सका। गांव वालों ने बोला कि आप कहते हो 255 गांव के लोगों को नौकरी देंगे, हम उनका पुनर्वास करेंगे, हम उनको इस तरह से उनका विकास करेंगे, लेकिन आप 2 साल 3 साल में एक गांव को आपने आदर्श पुनर्वास करके नहीं दे सका, आप क्या कर सकोगे। आदिवासी क्षेत्र में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ आंदोलन सबको सुने हैं, जहां पर 245 गांव क्षेत्रफल के हिसाब से 1471 वर्ग मीटर
सरकार वहां पर कहती थी कि हम यहीं पर फील्ड फायरिंग रेंज बनाएंगे। वहां की आबादी 2.5 लाख है। आदिवासी मूलवासी समुदाय ने कहा कि ये जो फील्ड इस क्षेत्र में लगातार फायरिंग कर रहे हो, हजारों महिलाओं को, हजारों लोगों को आपका गोला का छर्रा से किसका हाथ कट गया, किसका पैर कट गया, किसका नाक कट गया, और आपके मिलिट्रियों ने जब भी इस इलाके में फायरिंग प्रैक्टिस करने के लिए आए, दर्जनों बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। अब हम इस इलाके में आपको इन करने नहीं देंगे। वहां वो उराव इलाका क्षेत्र है। उराव समुदाय ने आर्मी को उस इलाके में जाने से रोकना शुरू किया। नेतरहाट के रास्ते में टुटुआ पानी पड़ता है। टुटुआ पानी क्षेत्र में 1.5-2 लाख आदमी लगातार 1.5 सप्ताह तक वहां पर जमे रहे। वो लोग क्या बोलते, क्या वो लोग गीत गाते थे उराव में। वो संघर्ष का बड़ा हथियार है। वो गीत गाते थे, ओहरे नगापुरिया एका तारा कादर कीरा बारा हो, ओहरे नगापुरिया राजिन सुनानंदर। माने ओहरे छोटा नागपुर के लोग किधर जा रहे हो, इधर आओ। राज तुम्हारा लुटा रहा है, राज तुम्हारा छीना जा रहा है, तुम एकत्र हो, इधर आओ। और यही गीत ओहरे नगापुरिया एका तारा कादर, और यही गीत आंदोलन को जीत तक पहुंचाने का काम किया। झारखंड में विकास के नाम पर, यहां पर विकास की भी बात है। विकास के नाम पर 20 लाख एकड़ से ज्यादा जल जंगल जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। 20 लाख एकड़ से ज्यादा। आबादी के हिसाब से 5 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। उसमें आपका 80% आदिवासी हैं। झारखंड को आज की तारीख में सबको जानते हैं कि झारखंड का पूरे देश का 44% खनिज का जो रॉयल्टी आता है, उसमें हमारे झारखंड से कोयला सबसे ज्यादा कोयला आता है। कोयला कंपनियों के पास 95,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल और जमीन कोयला कंपनियों के कब्जे में है। कितनी आबादी विस्थापित हुई होगी पुनर्वास के नाम पर। 4-5% से ज्यादा लोगों का आज तक पुनर्वास नहीं हुआ है। शहरीकरण के नाम पर अलग विस्थापन हुआ है। डैम के नाम पर अलग विस्थापन हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं तमाम आदिवासी समाज को, किसान समाज को और वहां के मूलवासी समुदाय को कि लगातार आदिवासी समाज ने विस्थापन के खिलाफ संघर्ष किया है और कई आंदोलन जीता हुआ आंदोलन है। झारखंड में राज बनने के बाद 6 साल के अंदर में 104 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ, जिसमें आर्सेलर मित्तल जैसे कंपनियां भी थी। एक कंपनी को लगातार हम लोगों ने, आज मुझे को लगता है गर्व के साथ मैं सब जगह खड़ा होकर ये बात करती हूं, आज आदिवासी जितना संकट आ रहा है, जितना चौतरफा हमला हो रहा है, आदिवासी समाज उतना ही ताकत के साथ खड़ा भी हो रहा है। जब राज बनने के बाद 104 कंपनियों के साथ हमारे राज को सौंपने का काम करने की घोषणा की, इंक्लूडिंग आर्सेलर मित्तल भी था, हम लोगों ने पहली बार उद्योग विभाग से, आरटीआई से तमाम दस्तावेज निकालने का काम किया और स्टडी करने का काम किया कि आर्सेलर मित्तल को कितना जमीन चाहिए,
25,000 हेक्टेयर जमीन चाहिए। और उसके साथ हम लोगों ने देखा कि एक कंपनी को पावर प्लांट लगाने के लिए कितना जमीन चाहिए, कैप्टिव पावर प्लांट के लिए जमीन चाहिए, हाइडल प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहिए, आयरन ओर चाहिए उनको, और उसके साथ कोयला कंपनी खदानें भी चाहिए। एक साथ कितना विस्थापन। हम लोगों ने तमाम चीजों को स्टडी करने के बाद हम लोग बोला कि हम लोग ने 1 इंच जमीन नहीं देंगे, हमारे पूर्वजों का जमीन हम 1 इंच नहीं देंगे। हम लोग इस स्लोगन के साथ हम लोग लड़ाई लड़े। 2-3 कंपनियां छल कपट करके झारखंड में आने सकी, बाकी कंपनियों को हम लोगों ने रोक के रखा। ये झारखंड के साथ पूरे देश के लिए भी हम लोगों ने एक दिशा देने का काम किया। मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कहना चाह रही हूं कि हम लोगों ने जितनी भी लड़ाई, चाहे आर्सेलर-मित्तल की बात हो, आर्सेलर-मित्तल के खिलाफ लड़ाई में मैं खुद उसका लीड कर रही थी। सारे लोग कह रहे थे, सारे सभ्य लोग कह रहे थे, पढ़े लिखे लोग कह रहे थे कि आर्सेलर-मित्तल के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ोगे, वो वर्ल्ड स्टील जायंट है। मैं हम सबको कोई एक ही बात कह रहे थे, हमको वो बिजनेस शब्द नहीं समझ में आता है। कौन स्टील जायंट है? हम इतना ही जानते हैं कि गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, हल चराने वाले ये धरती के पुत्र हैं और ये लड़ाई जीतेंगे। हम लोगों ने लड़ाई जीत के रखा। लोग उस समय तमाम लोग कहते थे, उनका दलाल लोग कहते थे कि गांव के लोगों को छोड़ दो, इतनी गोलियां मारेंगे कि तुम्हारा 100 का शिनाख्त नहीं होगा। हमने भी चैलेंज किया कि गोली चलाने वाला अगर माँ के कोख से पैदा लिया है तो हम लोग भी माँ के कोख से पैदा लिए हैं। गोली चला के देखो कि जमीन बचाने वालों का सीना कितना, शरीर कितना बड़ा है कि कितना गोलियां उसमें समा सकती है। आज भी जंगल बचा है, गांव भी बचा है, हम लोग भी बचे हैं। आज ये बेसिकली साहित्य का मंच है। मैं अपने को टटोलती हूँ 13 साल पत्रकारिता की। 13 साल का जब पत्रकारिता मैं शुरू की, कई अवार्ड भी लिए। हरिवंश जी अभी लोकसभा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष लगातार हैं। वो वहाँ प्रभात खबर के संपादक थे। उन्होंने 2 बार हमें ऑफर किया कि तुम हमारा स्टाफ बन जाओ। हमने कहा आदिवासी समाज के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, लेखन की ज़रूरत है, आंदोलन की ज़रूरत है, मैदान की ज़रूरत है, सब भूमिका हम लोग निभाएंगे। सिर्फ आप हम लोगों को स्पेस दीजिए लिखने के लिए। और हम लोग वहाँ से बहुत सारे आदिवासी लेखक पैदा हुए, साहित्यकार भी पैदा हुए। आज ज़्यादा कम कोई ज़्यादा वाला मामला जरूर है, लेकिन पहले जो ये आंदोलन हम लोग इसलिए जीत सके थे, उसी पीरियड में सरकार के तरफ से सबको याद करते हैं कि एक R&R पॉलिसी निकला था। उसमें 70% और 80% की बात हुई थी कि आप किस मामले में 80% का सहमति ग्राम सभा से दोगे, किस मामले में 70% ग्राम सभा से माने परमिशन मिलेगा। और बाद में फिर ये हुआ कि जब कंपनी की बात होगी तो 30% जमीन सरकार देगी, बाकी जमीन कंपनियां खरीदेंगी। हम लोग ने उसको भी बहुत नजदीक से देखा, बारीकी से देखा, अनुभव किया। उसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि हम लोग कंपनियों को अंदर घुसने नहीं देंगे। और हम लोगों ने ये भी काम किया उस समय, जो 30% जमीन सरकार लेने के लिए वो कोशिश किया। और उसी समय ये शुरू हुआ था लैंड बैंक के नाम पर जमीन को कैप्चर करने का। जब हम लोग कंपनियों को अंदर घुसने नहीं दिए, कोई भी अंदर नहीं घुसा, तो कर्मचारियों को कहा गया, अंचल कार्यालय को आदेश दिया गया कि जहां भी गैर मजरूआ आम जमीन, खास जमीन
प्रति जमीन मिलेगा, सबको नक्शा में देख के 5 डिसमिल 10 डिसमिल सबको एक जगह एकत्र करो, लैंड बैंक बनाओ। उसका भी हम लोगों ने विरोध किया और मित्तल कंपनी 8 करोड़ रुपया डाउन पेमेंट किया था, उसको भी हम लोग लौटाने का काम किए। हम लोगों ने कहा, नंदिनी सुंदर ने याद दिलाई हम लोगों को कि ये संविधान ऐसे ही नहीं बना, और संविधान जिनके लिए बना, हम लोग संविधान को उपयोग करने का काम किए। हम लोगों ने कहा ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में गवर्नर यहाँ का कस्टोडियन होता है। गवर्नर को घेर के हम लोगों ने पूछा कि आपको किसने इजाजत दिया हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र का जमीन बेचने के लिए? आपको जवाब देना पड़ेगा। सरकार को वापस करना पड़ा कंपनी को पैसा। आज उस समय सरकारें, उस समय कंपनियों ने अपना पूरा ज्ञान इंद्रियों को खोल के रखा था और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा अब ऐसे जमीन नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद से ये डिजिटल रूप से जमीन लेने का काम शुरू कर दिया और आज की तारीख में 1 नेशन 1 लैंड रिकॉर्ड, 1 नेशन 1 लॉ और उसके साथ ही लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। अब लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। अब गांव के लोगों का पहचान था खतियान से आदिवासियों का, गांव के आदिवासियों का पहचान था खतियान पार्ट 2 से, गांव के आदिवासियों का पहचान था विलेज नोट से कि ये आदिवासियों का कौन सा गांव है, ये उरांव गांव है, मुंडा गांव है, संथाल गांव है और ये कोल्हान है। अब इसको खत्म करने के लिए लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड आपका डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया। उसके बाद ये तमाम जमीन आज की तारीख में 5, सिर्फ झारखंड का नहीं लेकिन पूरे देश में 5वीं अनुसूची को आप लोग मतलब देखिएगा, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भी लैंड बैंक बना है, 6ठी अनुसूची क्षेत्र में लैंड बैंक बना। और जब एक्ट कहता है कि आप एक रेवेन्यू विलेज के अंदर में जो भी घास है, फूस है, जो भी आपका माइनर मिनरल्स है, वो गांव के लोगों का सामुदायिक संपत्ति है। लेकिन आज की तारीख में पूरे देश के 5वीं अनुसूची में लैंड बैंक बना। क्यों बना, कैसे बना, ये सरकार से पूछना चाहिए और हम लोगों को इस पर भी अध्ययन करना चाहिए। यह 2020 में घोषणा किया सरकार ने और वो कहा कि आप स्वामित्व योजना बनेगा और स्वामित्व योजना बनाने के लिए पूरे देश में ड्रोन सर्वे करके उन्होंने ये टारगेट रखा कि पूरे देश का जो बेनामी जमीन है वो बेनामी जमीन का मालिक कौन होगा। उन्होंने टारगेट करके पूरे देश में ड्रोन सर्वे किया। ड्रोन सर्वे करने के बाद जो आज के वो प्रॉपर्टी कार्ड बनाने की कोशिश की, झारखंड में उसका हम लोगों ने विरोध किया। झारखंड में विरोध इतना कड़ा हम लोगों ने किया, पूरे देश में कहीं पर भी विरोध नहीं हुआ। ड्रोन सर्वे, जब स्वामित्व योजना के तहत में ड्रोन सर्वे से जमीन का सर्वे हो रहा था, झारखंड के लोगों को यह पता है कि ये क्यों ड्रोन सर्वे हो रहा है और जमीन किसके लिए खोजा जा रहा है। हम लोगों ने विरोध किया। हम अब सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हैं। ये विधानसभा में भी सवाल उठा, हमारे पूर्व विधायक विनोद सिंह ने उठाया, हेमंत सोरेन ने उठ के जवाब दिया कि 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है और ये ड्रोन सर्वे से आदिवासी संसद अभी संशय में है, उसको होल्ड किया जाए। हम लोगों ने झारखंड में कुछ समय के लिए रोक पाया। आज की तारीख में पूरे देश में भूमि बैंक के तहत अब धड़ल्ले से जमीन जो चाहता है उनके हाथ में ट्रांसफर हो रहा है। अब डिजिटलाइजेशन, डिजिटल जमीन लूट चल रहा है। जसिंता ने भी जो बात कही, हमारे यहाँ किस तरह से जमीन लुटा रहा है। हमारे बीच में आदरणीय हमारे राज्यसभा मेंबर हमारे मैडम यहाँ पर मौजूद हैं, महुआ माझी जी,
और अनुज लोगों, जब मैं 6 साल तक पूरा डिजिटल सर्वे का मैंने स्टडी किया और मैं देखी कि ये पूरा देश लुटाने जा रहा है। 6 साल तक गांव गांव घूमने के बाद और बहुत सारा आरटीआई दस्तावेज निकालने के बाद ऑथेंटिक रिपोर्ट के साथ मैंने ये इस किताब को लिखा कि आदिवासी अधिकार, संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में। आज आदिवासियों का विस्थापन पर बात कर रहे हैं। अब आदिवासियों का पहचान कहां से रहेगा? अब डिजिटल लूट पूरे देश में है, पूरे झारखंड में डिजिटल लूट है। अब खतियान कहीं नहीं है, कहीं सीएनटी एक्ट नहीं है, अब कहीं 5वीं अनुसूची का आत्मा जीवित नहीं है। सब जगह बार बार हम लोग ये सवाल उठाते रहे कि लैंड बैंक 5वीं अनुसूची क्षेत्र में क्यों? ये तो आदिवासियों का इलाका है। आज हम लोगों को जब आदिवासियों की बात करते हैं तो दिल में दर्द होता है, लेकिन एक एहसास होता है कि हम बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू के वंशज हैं और हम अपने संघर्ष के इतिहास को नहीं छोड़ सकते हैं। आज जब विकास की बात करते हैं तो आज जिनकी जमीन ली गई वो कहीं पर भी नहीं है, वो जीवित भी नहीं है, आज वो बेघर-बार हैं। आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिएगा, पूरे देश का आंकड़ा हम लोगों को देखना है। अर्बन का आंकड़ा कुछ और कहता है, हमको रूरल आंकड़ा देखना चाहिए। पूरे देश का जो शिक्षा का आंकड़ा कहता है 30 से 35% आपका ग्रामीण क्षेत्र में है। स्वास्थ्य का क्या आंकड़ा कहता है? आदिवासियों का आंकड़ा आप पूरे देश का देखिएगा तो आज भी 77% आदिवासी महिला एनेमिक हैं। आज भी 67% बच्चे कुपोषित हैं। आज करोड़ों करोड़ लोग विस्थापित होकर जीवन जी रहे हैं, बेनामी जीवन जी रहे हैं। आज यहाँ पर हम लोग सब कोई बैठे हुए हैं, विकास की बात करते हैं। देश के लिए, आदिवासी इलाके के लिए ट्राइबल सब प्लांट का भी योजना है। झारखंड में क्या होता है, होते रहा है अभी तक। जब झारखंड की बात है तो पूरे देश की भी बात यही है। जब ट्राइबल सब प्लान का पैसा आया तो जेल हम लोगों के लिए बना दिया गया। ट्राइबल सब प्लान का पैसा आया तो हवाई अड्डा बना। ट्राइबल सब प्लान का पैसा आया तो वो रोड बना। ट्राइबल सब प्लान का पैसा आया तो, नाम लेंगे तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं कोई मैं राजनीतिक पार्टी से शायद ये हूँ, इसलिए नाम नहीं लेनी चाहूँगी। लेकिन जितना भी आपका बंदरगाह, चाहे हम देखेंगे भुवनेश्वर के इर्द गिर्द में जितना बंदरगाह है, किनका बंदरगाह है? नाम जरूर लेंगे। जितना भी बंदरगाह है, किनका बंदरगाह है? और ट्राइबल टीएसपी का पैसा सबसे बन रहा है। और आज की तारीख में आदिवासियों को एक नया, आदिवासी ताकत को कमजोर करने के लिए नया नैरेटिव आया है। और वो नया नैरेटिव, हम लोग तो सरना मसना ससंदरी की बात करते हैं, हम लोग आदिवासी इतिहास की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं। और हम लोग का, आदिवासियों का गांव, एक एक गांव जीव और जंतु से जुड़ा हुआ है, नदी और पहाड़ से जुड़ा हुआ है। और हमारा भाषा और संस्कृति, हमारा चलना, हमारा नृत्य है, हमारा बोलना ही हमारा गीत और संगीत है। आज की तारीख में इन्हीं आदिवासी ताकत को किस तरह से तुम सरना हो। और ये ईसाई है। छत्तीसगढ़ में डीलिस्टिंग का प्रयोग चल रहा है, झारखंड में डीलिस्टिंग का प्रयोग चल रहा है। पूरे देश में आज की तारीख में ये सरना आदिवासी लोग सनातन और सरना और सनातन एक हैं। और जो ईसाई आदिवासी हैं वो आदिवासी नहीं है। तो आप लोगों के सामने ये बड़ा सवाल है कि इस देश में आदिवासी कौन है? अगर सरना धर्मावलंबी और सनातन एक हैं और ईसाई धर्म मानने वाले वो विदेशी हैं, तो ये झारखंड में आदिवासी कौन है? ये नया नैरेटिव है।
और ये 2014 के बाद तमाम जो हथियार है अब हम लोगों के ऊपर में, हम लोग खतियान से पहचाने जाते थे। झारखंड में खतियानी आंदोलन चलता है, झारखंड के लोग गर्व से कहते हैं हमारा खतियान पहचान है। अब पहचान के लिए पहले तो बोला फरमान दिया गया कि कोई भी आधार कार्ड नहीं बनाएगा तो उनको राशन नहीं मिलेगा। सबको ही हम लोगों ने आधार कार्ड बनाया। अब हम लोगों को कहा जा रहा है अभी झारखंड में 47 टोटल, हिंदी से 43,72,325 लोग मतदाता सूची से SIR में आउट। 43,72,325 लोग मतदाता सूची से आउट। अब खतियान उनका पहचान नहीं होगा, अब उनका आधार पहचान नहीं रहेगा, अब उनका जंगल पहचान नहीं रहेगा, इसलिए कि 1 नेशन 1 लॉ है भाई। अब पहचान बनेगा तो उन्हीं का पहचान रहेगा जो शेष बचेंगे। और आदिवासी साम दाम दंड भेद भी नहीं जानता है, 9-6 करने भी नहीं जानता है। ऐसे परिस्थिति में पूरे देश को समझना पड़ेगा कि आदिवासियों पर हम चर्चा करते हैं, विस्थापन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों को नए सिरे से आज की तारीख में आदिवासी कहाँ रहेंगे, कल क्या आदिवासी जिंदा रहेंगे, या तो अमेरिका जैसे रेड इंडियनों की तरह वो पिंजड़े में बंद रहेंगे। झारखंड में भी ये म्यूजियम, देश में भी शुरू हो गया है म्यूजियम बनाना, जिसको क्या ये बोलते हैं अंग्रेजी में मैं भूल जाती हूँ, डिटेंशन सेंटर। अब डिटेंशन सेंटर वो म्यूजियम की तरह ही है। अब हम वहाँ पर रहेंगे कि कहाँ रहेंगे, ये सबके लिए एक बड़ा सवाल है। और अंतिम में आदिवासी बचेंगे तो देश बचेगा, किसान बचेंगे, देश को अनाज मिलेगा, आदिवासी बचेंगे, शुद्ध हवा मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा। नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग को कोई नहीं रोक सकता है, आदिवासी समाज इसको चैलेंज करता है।